लेट्स माइक देश का मिजाज। लेट्स माइक देश का मिजाज में अब खबरें पश्चिम भारत से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में स्थानीय कश्मीरी लोगों से मुलाकात की और घाटी की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। वे करगिल युद्ध की 26वीं विजय वर्षगांठ पर हुए कार्यक्रमों में शामिल होने द्रास जा रहे थे। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद असुरक्षा की भावना बढ़ी थी, लेकिन अब घाटी में शांति और विश्वास लौट रहा है। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि पर्यटक अब दोबारा आने लगे हैं और व्यवसाय में सुधार हो रहा है। एकनाथ शिंदे ने एक भुट्टा विक्रेता से भुट्टा लेकर स्थानीय संस्कृति के प्रति अपनापन भी दिखाया, जिसे लोगों ने सराहा। हालिया आतंकी हमले के बाद स्थानीय लोगों पर शक की जो अफवाहें फैली थीं, उनके मद्देनजर शिंदे का ये दौरा अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 मासूमों की हत्या हुई थी, जिसके जवाब में भारत सरकार ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। मुंबई में 28 वर्षीय एयरलाइन महिला पायलट से छेड़छाड़ी का मामला सामने आया है। गुरुवार रात घाटकोपर लौटते समय उबर कैब ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया और 2 अज्ञात लोगों ने उन्हें कैब में बिठा लिया। महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर शिवसेना उद्धव के सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने पूछा कि अगर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का साथ दे सकते हैं तो भारत के संघर्ष में वे क्यों नहीं खड़े हुए थे। राउत ने कहा कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का दावा किया था और नोबेल पुरस्कार की चाह में पाकिस्तानी जनरल को व्हाइट हाउस बुलाया था। अब ईरान पर बम गिरा रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार से पूछा कि जब ट्रंप इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं तो भारत के साथ क्यों नहीं। अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत पर वन विभाग की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शाहरुख या किसी अन्य को बिना कारण परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट मांगे जाने के संकेत दिए। सरकार का कहना है कि जांच उचित और न्याय संगत होनी चाहिए। ये मामला मशहूर हस्तियों की निजता और सरकारी एजेंसियों की भूमिका पर बहस का कारण बन गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक बार फिर हिंदी थोपे जाने का विरोध किया है। दादर में लगाए पोस्टरों में पार्टी ने सरकार पर मराठी लोगों पर हिंदी थोपने और परप्रांतीयों को खुश करने का आरोप लगाया। पोस्टर में लिखा गया, हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। इससे पहले नई शिक्षा नीति में हिंदी अनिवार्य किए जाने पर भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विरोध जताया था। पार्टी का कहना है कि मराठी अस्मिता के लिए ये अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। सरकार की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महाराष्ट्र में बढ़ती राजनीतिक हलचल के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 20 जून को मुंबई में पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ रात्रि भोज बैठक की। ये बैठक आगामी नगर निगम चुनावों और नेताओं के पार्टी छोड़ने की चुनौतियों को लेकर रणनीतिक रूप से अहम रही। बैठक में किसानों की समस्याओं, ऋण माफी योजनाओं की विफलता और संसद में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलने पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की गई और एमएनसी से संभावित गठबंधन की अटकलें भी चर्चा में रहीं। गुजरात में अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद अहम है। मौसम विभाग ने बनासकांठा और साबरकांठा में भारी बारिश से मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पाटन, महसाणा, अहमदाबाद और गांधीनगर सहित कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत गुजरात में 40 जिला और शहर इकाइयों के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसमें अहमदाबाद शहर की अध्यक्ष सोनल पटेल अकेली महिला नेता हैं, जो 2024 में अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं। वडोदरा, अमरेली और भरूच समेत 5 जिलों में नेताओं को दोबारा मौका मिला है। ये अभियान पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने की दिशा में उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है। गुजरात में आज पंचायत चुनावों के लिए मतदान हो रहा है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। 8,326 ग्राम पंचायतों में से 751 में निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं। 81 लाख मतदाता 3,656 सरपंच और 16,224 सदस्य चुनेंगे। वहीं महिसागर में वोट डालने जा रहे लोगों की जीप एक ट्रक से टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।